अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी दोस्तों, आज ये देखेंगे, एक दोस्त ने सवाल किया था कि अगर मेरे पास पीडीएफ की ड्राइंग हो, पीडीएफ में हो, तो उसको मैं कैसे जो है ना ड्राइंग में ओपन करता हूँ ऑटोकैड में, कैसे उसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं उसका प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोई भी ड्राइंग ओपन कर लेंगे, नई ड्राइंग, जैसे कि मेरे पास ये ड्राइंग ओपन पड़ी है, ड्राइंग 4 के नाम से। तो उसमें करना क्या होता है, आपको बहुत ही सिंपल सा तरीक़ाकार है कि आपने यहाँ पे जाना है इंसर्ट टैब में, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करोगे आप, तो उसके बाद आप देखो ये कि पीडीएफ अंडरले, ये बाज़ जो वर्जन है ना ऑटोकैड के, उसमें एज अ पीडीएफ एज ऑब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे पीडीएफ अंडरले आ रहा है, मतलब उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करना है पीडीएफ अंडरले पे। तो जहाँ पे भी आपकी लोकेशन में, जहाँ पे आपकी पड़ी है पीडीएफ फाइल, ये ऑलरेडी एक्चुअली मैंने प्लॉट की हुई थी, एक हमारे पास स्ट्रक्चर की ड्राइंग थी, उसको जो है ना प्लॉट किया हुआ पीडीएफ में, तो उसी को मैं ओपन करने वाला हूँ। ये ट्राई, ये मैंने नाम दिया हुआ और उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जाके आप देखें कि आपको ये फ़ाइल का नेम शो हो रहा है जो पीडीएफ की फ़ाइल थी, ठीक है ना। यहाँ से अगर डिफरेंट टाइप की आपने जो है ना करनी है, तो उसको यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये पाथ पर आप ऐड कर सकते हो कि फुल पाथ, नो पाथ, रिलेटिव पाथ, मतलब उसके साथ रिलेटेड जो होगा वही होगा, ठीक है। उसके बाद आप स्केल यहाँ से 1.00, जैसे आपकी ड्राइंग की डायमेंशन, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ड्राइंग का, और ग्राउंड का भी सेम, मतलब इसकी स्केल ये हो गया ड्राइंग का। ये आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर स्केल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको कैसे एडजस्ट करते हो। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको ऐसे ही रहने दें, अनचेक रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये चीज़ इंसर्शन पॉइंट आपका जो है ना स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन भी कर सकते हो, ठीक है। जब ये टिक होगा तो आप यहाँ से ओके करोगे तो ये आपसे स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट मांगेगा। अदरवाइज़ इसको आप अनचेक करो। यहाँ पे आपके पास अगर कोऑर्डिनेट हैं किसी एक पॉइंट के, किसी एक कॉर्नर के, तो वो आप कोऑर्डिनेट्स भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी जो है ना एक कॉर्नर के कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये कोऑर्डिनेट हैं जी 528985.203, उसके बाद 2885624.185। एलिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जैसे ही ओके करूँगा तो ऑटोमेटिक ये मेरी फ़ाइल जो है ना वो इन कोऑर्डिनेट्स पे चली जाएगी, एक कॉर्नर उसका इस कोऑर्डिनेट के ऊपर चले जाएगा। मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी ड्राइंग मेरे पास शो नहीं हो रही, तो इसको मैं माउस के मतलब जो व्हील होता है उसको डबल क्लिक करके भी कर सकता हूँ, जूम एक्सटेंड्स, अदरवाइज जेड इंटर, ई इंटर, तो ये मेरी ड्राइंग सामने आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये हमारा जो है ना क्या था, पीडीएफ अंडरले जो किया था ना, वो ये चीज़ हमारे पास सामने आ गई है, ठीक है। इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल, इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसको मैं हटाना चाहता हूँ, इसको मैं इरेज की कमांड देता हूँ, ये देखें वो सारी चली जाएगी क्योंकि वो आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो यू की कमांड दी मैंने, वापस की, तो अभी इसको मैंने ख़त्म करना है। सिर्फ जस्ट ये जो अंडरले है ना, जो उसके साथ रिलेटेड जो, यार की मुसीबत है जी, अंडरले को ख़त्म करने के लिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो उसके बाद क्लिक करने के बाद अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे मैं भी क्लिक कर रहा हूँ, इस कोई मसला है। अच्छा, जैसे ही मैं इसको जो है ना क्लिक करूँगा, तो ये आप ऊपर देखें कि यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ गया, एडजस्ट क्लिपिंग ऑप्शंस, शो अंडरले, इनेबल स्नैप, ये वो पीडीएफ लेयर्स, ठीक है। तो ये कुछ वर्जन में प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही भी मैं आगे करूँगा तो ये बाई लेयर, हालांकि है पूरी ड्राइंग बाई लेयर है, पीडीएफ फाइल जो हमारी थी उसमें लेयर्स भी एक्सपोर्ट हुई हैं, लेकिन यहाँ पे वो लेयर्स शो नहीं करेगा, सिर्फ ज़ीरो एक ही लेयर जो बाई डिफ़ॉल्ट लेयर है उसी में चले जाएंगे सब। तो अभी मैंने क्या करना है, ये पीडीएफ इंपोर्ट जो है ना, यहाँ पे मैं इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट, ठीक है,
तो इसको इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट करता हूँ। वो मुझसे पूछेगा कि पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, मैं करूँगा ये है, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने इसको जो हमारा PDF अंडरले जो बना हुआ था ये बाय रेक्टेंगल टाइप की, तो मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, उसको रखना है, डिटैच कर देना है यानी हटा देना है, या अनलोड कर देना है। डिटैच और अनलोड दोनों सेम चीज़ें हैं, तो इसको मैं डिटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और जस्ट आपकी ड्राइंग रह जाएगी, ये चीज़, ठीक है। अभी आपकी ड्राइंग यहाँ पे आ गई, ये वाली चीज़। तो अभी इसमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये मैं अभी डायमेंशन चेक करता हूँ, यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मेरी डायमेंशंस आ रही हैं 12.29 यानी 12.30। ये चूँकि मुझे पता है कि मेरे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं, तो ये डिस्टेंस बनता है 12.30। तो इट मीन्स कि इस ड्राइंग का स्केल और जो मेरे मतलब कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो ड्राइंग है उसका स्केल बराबर है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो है ना स्केल बराबर नहीं होगा, तो उसको आपने ड्राइंग को स्केल करना होता है। तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या है, और इससे पहले जब आप PDF ले आते हैं तो इसको आपने अलाइन करना होता है कोऑर्डिनेट के हिसाब से। डेफिनेटली ये कहीं पे भी आपने इंसर्ट कर दी, उसको अलाइन करें। तो अलाइन के लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स होंगे, मैं यहाँ पे पॉइंट ड्रा करता हूँ। एक पॉइंट है मेरे पास 528985.203, दूसरा है 2885624.185.185 24.185, ठीक हो गया जी। एक पॉइंट लग गया। दूसरा पॉइंट है मेरे पास 528985.203, 2885611.885। तो ये मेरे पास पॉइंट्स शो हो गए हैं 2। इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा स्टाइल वगैरह चेंज कर देता हूँ। ये हो गया। तो अभी क्या है कि ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर मेरा एक्चुअली इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर मैंने मूव करना है, ताकि मेरी पूरी ड्राइंग जो है ना लाइन भी हो जाए, बाकी कॉलम्स वगैरह जहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाए मैं उसका डेटा निकाल सकूँ। तो मैं इसको सिंपल AL की कमांड देता हूँ। AL की कमांड देने के बाद यहाँ से इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया, उस कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट पे लेके आया, दूसरे कॉर्नर को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर ले आया और एंटर कर दिया। वो कहता है इसको स्केल करना है, मैं कहता हूँ यस स्केल कर दें उसके बराबर, ठीक है। तो अभी आप ये देखें कि ये चीज़ आपकी अलाइन हो गई, ठीक है। तो अगर इन केस आपके पास ये वाली डायमेंशन जैसे कोऑर्डिनेट के ऊपर मैंने दिए हैं, ये डायमेंशन आपकी और ये वाली ड्राइंग स्केल में बराबर ना हो, तो उसको भी आप जो है ना स्केल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही डेफिनेटली आप अलाइन करेंगे, तो एक तरीके से आप जब 2 पॉइंट्स को अलाइन करेंगे और स्केल उसके, जब आपके पास ऑप्शन आ रहा था कि येस या नो, तो आपने येस कर दिया तो वो भी स्केल हो जाती है उसके हिसाब से। अगर ऐसा ना हो तो फिर दूसरा तरीक़ाकार भी इसका हो सकता है कि आपकी टोटल लेंथ कितनी है। ये मेरी लेंथ है जी, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ चलें जी कि मेरी ये वाली लेंथ चाहिए थी मुझे ड्राइंग में, ठीक है। ये इतनी कितनी DAL, ये डायमेंशंस मैंने ले ली, ये है जी 40.28। मैं कहता हूँ कि कोऑर्डिनेट के मुताबिक यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी डायमेंशन आनी चाहिए थी 40, अभी आ रही है 12 पॉइंट समथिंग। तो इसको मैं उसके हिसाब से कैसे स्केल करता हूँ ताकि मेरी ये डायमेंशंस फिर उस हिसाब से पूरी आ जाएँ। तो इसके लिए मैं स्केल की कमांड दूँगा, SC। वो कहता है जी ऑब्जेक्ट स्केल सेलेक्ट करो। ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। बेस पॉइंट मेरा ये हो गया ड्राइंग का, जहाँ से आपने जो आपका कॉर्नर पॉइंट है। उसके बाद वो कहता है कि आपने क्या करना है, कॉपी करना है रेफरेंस। में रेफरेंस यूज़ करता हूँ R। तो रेफरेंस मेरा ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये रेफरेंस के लिए ये है। अच्छा, उसको आगे वो कहता है कि 1.00 रखना है या पॉइंट्स की मदद से, जो मैंने बाहर लगाए हुए लाइन उसकी मदद से। तो मैं P की कमांड दूंगा, P इंटर। अभी जाके मैं ये पहला पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, दूसरा सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी आप देखें कि ये वाला यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डायमेंशन है वो मेरी 40 पॉइंट समथिंग जो वो वाली थी वो हो जाएगी। ये देखें ये 40.284, ठीक है, जो कि ये थी मेरी डायमेंशन।
یہ تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی ڈرائنگ کو الائن کرنے کے بعد دوسرا اسکیل بھی ایسے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ڈائمنشنز اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ کالم ٹو کالم جو گریڈ کی ڈائمنشنز ہیں نا بعض اوقات جب آپ پی ڈی ایف کو لے کے آتے ہو تو یہاں پہ آپ کی وہ ڈائمنشنز جب آپ اس میں چیک کرتے ہو تو وہ میچ نہیں کرتی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ الائن بھی کر دیتے ہو اس کے باوجود پھر بھی آپ کی جو ہے نا کوآرڈینیٹس یہ جگہ کالمز کے آگے جا کے وہ کوآرڈینیٹس صحیح نہیں ہوتے تو اس طریقے سے آپ اسکیل کر سکتے ہو چھوٹا بڑا جو بھی ہو ہوپ کہ یہ ٹاپک آپ کا کلیئر ہو گیا ہو. تھینک یو.